jungle. अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। सिफली अलूम चूँकि शैतानी अलूम होते हैं, इसलिए इनका आमिल भी गलीज और गंदे किरदार का हामिल होता है। काहन बदतरीक का भी यही हाल था। वो ज़्यादातर शराब के नशे में गर्क रहता था और इसके साथ हर वक्त खूबसूरत ईसाई लड़कियां रहती थीं जो बतरीक की खिदमतगार कहलाती थीं। इन लड़कियों की वही हैसियत थी जो पुराने ज़माने में देवदासियों की होती थी। देवदासियां मंदिरों की खिदमत के साथ बदकार पुजारियों की हवस की तकमील भी करती थीं। शाह यरूशलम शराब पीता था और निहायत आयाश इंसान था, इसलिए इसे काहन बदतरीक के किरदार में कोई ऐब नजर नहीं आया। फिर भी इसने चंद रोज बाद ही बतरीक की रूहानी ताकत का इम्तिहान ले लिया। शाह यरूशलम अमोरी ने काहन बतरीक से सवाल किया था, क्या मुस्तकबिल करीब में मेरे लिए कोई अच्छी खबर हो सकती है? काहन बतरीक ने अपना पहला शोबदा दिखाने के लिए कमरे में अंधेरा कर दिया। फिर जोर जोर से अपना कोई मंत्र पढ़ने लगा। वो नामानूस अल्फाज शाह यरूशलम की समझ से बालातर थे। कुछ देर तक कमरा बतरीक के मंत्र से गूंजता रहा, फिर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद कमरे की छत से एक गोला नमोदार हुआ जो अपने हुजूम में 14वीं रात के चांद के बराबर था। शाह यरूशलम ने बड़ी हैरत से इस रोशन गोले को देखा। गोला आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया और कमरे के वस्त में इतनी बुलंदी पर ठहर गया कि दराज कामत इंसान का हाथ भी इसे छू नहीं सकता था। काहन बतरीक शाह यरूशलम से मुखातिब हुआ, अब अपना सवाल दोहराएं, आपको फौरन जवाब मिल जाएगा। सलीबी शहंशाह अमूरी ने अपना सवाल दोहराया तो रोशनी के गोले से एक हैबतनाक आवाज़ उभरी, तुम्हें बहुत जल्द एक अच्छी खबर मिलेगी। जैसे ही वो आवाज़ ख़त्म हुई, रोशनी का गोला गायब हो गया। काहन बतरीक ने उठकर अंधेरे कमरे में दोबारा काफूरी शम्मा जला दी। शाह यरूशलम के चेहरे से गैर मामूली खुशी का इजहार हो रहा था। फिर दूसरे दिन ही अमूरी के जासूसों का खत आ गया। ये खबर सुनकर शाह यरूशलम पर हिजानी कैफियत तारी हो गई। नजमुद्दीन अय्यूब जैसे तजर्बाकार सालार की मौत और सलाउद्दीन अय्यूबी की फौजी ताकत का दो हिस्सों में तकसीम हो जाना एक इत्तफाक था, मगर शाह अमूरी ने इस इत्तफाक को काहन बतरीक की रूहानी ताकत से ताबीर किया और वो बिला ताखीर दमियात पर हमले की तैयारी करने लगा। लश्कर की रवानगी से पहले शाह अमूरी ने बतरीक से मशवरा लेना जरूरी समझा। मुकद्दस काहन, मुझे बताएं कि मेरी ये जंगी मुहिम नाकाम तो नहीं रहेगी। बतरीक ने पहले अपने इल्म नजूम से मदद लेते हुए वक्ती जायचा बनाया। कुछ देर तक गौर व फिक्र करने और हिसाब लगाने के बाद इसके होंठों पर गहरी मुस्कुराहट उभर आई। शहंशाह को मुबारक हो कि तमाम सितारों की रफ्तार आपके हक में है और दुश्मन के खिलाफ अगर आसमान से मदाखलत नहीं की तो आपकी फतह यकीनी है। फिर बतरीक ने अपनी तसल्ली के लिए रोशनी के गोले से भी मदद ली और इससे भी यही आवाज़ आई कि शहंशाह को अजीम शान कामयाबी हासिल होगी। ये दोनों खबरें सुनकर शाह यरूशलम आंखों में फतह का खुमार लिए हुए अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ा। अभी इसलिए भी लश्कर ने निस्फ फासला तय किया होगा कि यकायक अंधेरा सा फैलने लगा। अगरचे वो ठीक दोपहर का वक्त था। शाह अमूरी ने बदलते हुए मौसम को बड़ी हैरत से देखा। फिर इसने अपने सालार विलियम जोसेफ को मुखातिब करते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुज़िश्ता मुहासरे की तरह हम फिर किसी आफत आसमानी का शिकार हो जाएं। वो तो महज एक इत्तफाक था मुकद्दस शहंशाह, सालार विलियम जोसेफ ने पुरजोश लहजे में कहा, और ये मौसम भी आंधियों का है। एहतियातन हम कुछ देर के लिए अपना सफ़र रोक देते हैं। अगर आंधी आई भी तो चंद घंटों से ज़्यादा इसका असर बाकी नहीं रहेगा। विलियम जोसेफ के मशवरे से शहंशाह अमूरी ने अपनी फ़ौज को आगे बढ़ने से रोक दिया और आसमान की तरफ देखने लगा। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। सालार विलियम जोसेफ और दूसरे सिपाही भी परेशान नजर आ रहे थे। फिर कुछ देर बाद किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐन दोपहर का वक्त था, मगर इस पर आधी रात का गुमान हो रहा था। फिर यकायक हवा के झोंके चलने शुरू हो गए। ये काली आंधी के आसार थे। आसमान फिर हमारे खिलाफ गर्दिश कर रहा है। शाह यरूशलम अमूरी ने चीख कर कहा, वापस लौट चलो, कहीं ये स्याह आंधी हमें बर्बाद ही न कर डाले। सालार विलियम जोसेफ ने अपने हुक्मरान को समझाने की कोशिश की, मुकद्दस शहंशाह, हमारी फौज आधे से ज़्यादा फासला तय कर चुकी है। हमें आंधी के रुकने का इंतज़ार करना चाहिए। मैं इस आंधी को खूब जानता हूँ, ये नहीं रुकेगी। शाह अमूरी ने गज़बनाक लहजे में कहा और अपने घोड़े का रुख यरूशलेम की तरफ मोड़ दिया। मजबूरन सालार विलियम जोसेफ और इसके लश्कर ने भी वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। आंधी के झोंकों की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। अंधेरा होने के बायस घोड़ों को दौड़ाया भी नहीं जा सकता था। मजबूरन सलीबी लश्कर बहुत एहतियात के साथ चोटी की चाल से वापस जा रहा था।
शाह अमूरी इंतहाई गजबनाक और नफरत आमेज लहजे में कह रहा था, काहन बतरीक ने कैसे कह दिया था कि मुझे इस जंगी मुहिम में अजीम शान कामयाबी हासिल होगी। सब झूठ बोलते हैं। फिर एक और हैरत अंगेज सूरत हाल पैदा हुई। अंधेरा खत्म हो गया, मगर आंधी की झड़कों में पहले से ज्यादा तेजी पैदा हो गई। हर तरफ सहरा का गुबार ही गुबार था, जिसने तमाम सलीबी सिपाहियों को अपनी लपेट में ले रखा था। किसी कदर उजाला होने के सबब ईसाई सिपाहियों को रास्ता नजर आने लगा। मजबूरन शाह अमूरी और इसकी फौज को पूरी रात एक खुले मैदान में गुजारनी पड़ी। इसका ख्याल था कि रात में आंधी का जोर टूट जाएगा, मगर हैरत अंगेज तौर पर हवा के झोंकों की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई। फिर जब सुबह हुई तो सलीबियों ने दोबारा वापसी का सफर शुरू कर दिया। फिर ये शिकस्त खुर्दा लश्कर यरूशलेम के करीब पहुंचा। तकरीबन तमाम सिपाही इस खौफनाक आंधी से मुतासिर हुए थे। शाह यरूशलेम अमूरी भी कई बार घोड़े से गिरा था और इसके जिस्म पर कई हल्के जख्म आए थे। सैकड़ों की तादाद में घोड़े और इनके सवार आपस में टकराकर शदीद जख्मी हुए थे, जिनके लिए सफर जारी रखना मुश्किल न था। वो इसी सहरा में लावारसों की तरह पड़े रहे और भूखे प्यासे मर गए। यरूशलेम पहुंच के शाह अमूरी ने भरे दरबार में काहन बतरीक को जलील किया। तेरा इल्म झूठा है, इसलिए तुझ पर लाजिम है कि इसी वक्त यरूशलेम की हदूद से निकल जा। मैं तेरी सूरत तक देखना नहीं चाहता। बतरीक बहुत अय्यार इंसान था। इसने पहले ही अपने बचाव का एक दरवाजा खुला रखा था। वो बड़े बावकार अंदाज में खड़ा हुआ और इसने इंतहाई पुरजलाल लहजे में शाह अमूरी को मुखातिब करते हुए कहा, मुकद्दस शहंशाह को याद होगा, मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर आसमान ने मदाखलत ना की तो इस जंग में आप ही को फतह हासिल होगी। मगर इसका क्या इलाज है कि इस बार भी आसमान ने मुसलमानों ही का साथ दिया। अब आप ही बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ। काहन बतरीक का जवाब सुनकर शाह अमूरी नरम पड़ गया। फिर इंतहाई अफसरदा लहजे में बोला, मुझे ये बता कि आसमान पर किसकी हुकूमत है। काहन बतरीक ने बर्जस्ता जवाब दिया, खुदावंद यसु मसीह के सिवा आसमान पर किसकी हुकूमत हो सकती है। तो फिर क्या खुदावंद हमसे नाराज हैं? ये कहते कहते शाह यरूशलेम का चेहरा बहुत ज्यादा उदास हो गया था। यकीनन काहन बतरीक का जादू चल गया था। इसने अपनी आवाज में मजीद रोब और जलाल पैदा करते हुए कहा, अगर ऐसा ना होता तो लाखों का सलीबी लश्कर चंद हजार मुसलमान सिपाहियों से कैसे शिकस्त खा जाता। फिर खुदावंद हमसे कैसे राजी हो। शाह यरूशलेम अमूरी ने इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा, इस शिकस्त की सबसे बड़ी वजह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी है। अचानक काहन बतरीक ने नया इंकशाफ करते हुए कहा, जब तक वो दरमियान से नहीं हटेगा सलीबी कोई जंग नहीं जीत सकेंगे। ये सुनकर शाह यरूशलेम हैरत ज़दा रह गया। फिर वो इंतहाई नागवार लहजे में बोला, इसे रास्ते से कौन हटाएगा। शाह यरूशलेम बाल्डोन सालिस मरहूम ने 1000 कोशिशें कर लीं, मगर सुल्तान नूरुद्दीन को शिकस्त देने की हसरत दिल में लिए जेर खाक चले गए। शहंशाह फ्रांस लुइस हफ्तम, शहंशाह जर्मनी और शाह कस्तंतुनिया ने शिकस्त खाकर आइंदा सुल्तान जंगी से जंग ना करने का फैसला कर लिया। आजकल सब के सब अपनी इशरत गाहों में दुनिया के मज़े लूट रहे हैं और ईसाइयत को एक मुर्दा लाश की तरह मुसलमानों की खुराक बनने के लिए रास्ते में पड़ा हुआ छोड़ दिया है। अचानक शाह अमूरी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वो बहुत ज़्यादा जज्बाती नज़र आ रहा था। मलका एलिज़ा इंग्लिस्तान जाकर बैठ गई। बस अंताकिया के हुक्मरान रैमर्ड ने सलीबी परचम को बुलंद रखने की कोशिश की, मगर इसे भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी खा गया। अब सुल्तान किसी को नहीं खा सकेगा, बल्कि इसे मौत खाएगी। काहन बतरीक ने इतनी बुलंद आवाज में कहा कि पूरा दरबार गूंज उठा। एपिसोड 65 इख्तिताम पजीर हुई।